वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। आज हम और क्वेश्चंस देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज। इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, 3 एंड डी है 4। आपको क्या बताना है इसमें कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। ये चार ऑप्शन है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्या करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में। एक चीज आ रही है यहाँ पर समझ में कि सर मॉड दिया हुआ है, तो मॉड का क्या किया जाए। फर्स्ट हमें मॉड को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे मॉड को रिजॉल्व करते हैं। मॉड की 2 वैल्यूज होती हैं। जैसे देखिए मॉड x लिखा हुआ है, तो मॉड x की 2 वैल्यूज होती हैं, या तो प्लस x होगी या फिर माइनस x होगी। ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है। मॉड वाले केस में आपको दोनों कंडीशन लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। मींस हम फर्स्ट पर यहाँ लिख दे रहे हैं इफ। पहला केस हो गया है इफ जो मॉड के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। पहला केस हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि जो मॉड के अंदर वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम पॉजिटिव ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और सॉल्व करते हैं। करिए सॉल्व भाई। एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x हो गया 6x, ओके, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, ये बचेगा x प्लस 4, यहाँ से 2 कॉमन, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इससे x प्लस 4 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x प्लस 2 और यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी। एक तो x प्लस 4 को 0 रखने पर, एक x प्लस 2 को 0 रखने पर। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4 एंड x की वैल्यू कितनी आएगी -2। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज आ गई हैं। एक आ गया -4 एंड एक आ गया है -2। इज एवरीथिंग क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कौन सा हिस्सा लिया था, प्लस x वाला। अब हम कौन सा लेंगे, -x वाला। चलिए -x वाला भी यहाँ पर पार्ट लेते हैं। इफ सेकंड केस, इफ जो मॉड के अंदर वैल्यू है दैट इज नेगेटिव, ये वैल्यू है नेगेटिव। ओके, नेगेटिव है तो क्या होगा भाई, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। इस बार माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 प्लस का 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 2x और ये आएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला मेथड काम करेगी। एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला मेथड लगाएगी क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज फॉर्मूला मेथड। माइनस b मतलब हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये a हो गया यहाँ पर 1, b हो गया 2 एंड c इज -2। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ रखी है अपॉन 2a, तो ये हो गया 2 into 1। इधर रफ कर दे रहे हैं, आगे समझिएगा आगे और क्या हो रहा है। यहाँ रफ कर दिया, यहाँ देखिएगा क्या आएगा, x आएगा -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 4 प्लस 8। ठीक है, 4 प्लस 8 ऐसा कुछ आ रहा है, अपॉन में 2 है। अब यहाँ से कितना हो गया, ये 12 हो गया, रूट के अंदर 12 अपॉन 2। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4 into 3 12। 12 को लिख सकते हैं 4 into 3। अब इसमें से कॉमन आ रहा है, 4 बाहर आएगा तो 2 बचेगा, तो ये आ गया 2 रूट 3 अपॉन 2। इस 2 का हम सेपरेट डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा -1 प्लस माइनस रूट 3, बस इतना बचेगा। एक बार हमने प्लस का ले लिया, x लिया हमने माइनस
माइनस का और एक बार हमने x दिया प्लस का, तो ये दो वैल्यूज यहाँ से निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज यहाँ से निकल के आ रही हैं, इधर रफ कर दे रहे हैं। अब हमें लास्ट में इन द लास्ट हमें चेक करना पड़ेगा विच ऑप्शन, यहाँ पर हमारे क्या आंसर आ गए। वैसे देखा जाए तो 4 आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। कितने आंसर आ गए भाई? 4 आंसर आ गए हैं। 2 ये हो गया है और 2 ये हो गया है, तो इस हिसाब से हमारे आंसर कितने होने चाहिए? सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए, 4 आंसर होना चाहिए। बट हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए x इक्वल टू -4 रख रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें -4 यहाँ रखिए, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, x इक्वल टू -4, तो यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 16 प्लस का 3, ठीक है ना। और माइनस का ये आ जाएगा 8 और प्लस का 5 इक्वल टू 0 लाना है हमें। ये कैंसिल हो गए, यहाँ से 3 - 8 प्लस 5 इक्वल टू 0, 3 - 3 इक्वल टू 0, यस 0 इक्वल टू 0 मीन्स आप बोल सकते हैं कि x इक्वल टू -4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे? अब हम यहाँ रखेंगे x की जो दूसरी वैल्यू थी, x की दूसरी वैल्यू क्या है? -2, ठीक है, -2 है, तो ये चेक करेंगे x इक्वल टू -2, ये रखिए भाई, इसमें यहाँ रखेंगे -2, तो ये आएगा प्लस का 4 माइनस का 8 प्लस का 3, यहाँ रखेंगे -2 तो माइनस का 4 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना बच रहा है? -4 प्लस 3 -4, ठीक है, प्लस का 3 यानी कि माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी ये भी कितना आ रहा है? 0 इक्वल टू 0 आ रहा है ना। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। माइनस का 8 होगा और ये प्लस का 4 होगा, है ना। माइनस का 4 बचे, माइनस का 4 प्लस 3 -1 बचेगा, सॉरी है। अच्छा यहाँ मॉड के बाहर आएगा तो ये +1 होगा, ओके दैट इज द मिस्टेक यार। ये हो गया 6 - 4, ये आ गया 2 इज इक्वल टू 0, ये रॉन्ग है भाई, 2 0 के इक्वल तो होगा नहीं होगा ना, है ना। यहाँ मॉड के बाहर हमेशा मॉड में -1 भी होगा, तो बाहर क्या लिखेंगे हम? +1 लिखेंगे, तो 2 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये हमारा आंसर गलत है। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे? बाकी की दोनों वैल्यूज को भी आप पुट करके देख लेंगे, तो इनमें जो माइनस वाला फैक्टर है ये तो सेटिस्फाई करेगा, प्लस वाला नहीं करेगा। आपको इसमें रखना है वैल्यूज, ठीक है, चेक करना है। तो इसलिए हमारे दो आंसर आ रहे हैं यहाँ से, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। इसमें माइनस वाला सेटिस्फाई करेगा, प्लस वाला नहीं करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशंस कितने हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो गए हैं 2 यहाँ पर सॉल्यूशंस हो गए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आप चाहे तो उन दोनों वैल्यूज को आप रख के सॉल्व करें, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मुझे बताएं, ठीक है। ये आपको काम मिल गया, एक होमवर्क मिल गया, वैल्यूज पुट करेंगे और चेक करेंगे कि सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट अगेन हम मॉडुलस वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। इफ मॉड के अंदर x - 2 प्लस मॉड के अंदर x - 3 इज इक्वल टू 7, देन आपको फाइंड करना है कि x की वैल्यू या फिर कितने ओके x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? a है 6, b है -1, c है 6 और -1 एंड d है नन ऑफ दीज। चलिए करना है इसको सॉल्व अपन को। क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए? मॉड है, मॉड वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं? आपको मैंने बताया कि केसेस लगाते हैं, यहाँ पर एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। बट क्यों लिखते हैं वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए भाई। यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ मैं, जैसे मॉड के अंदर क्या है? x - 2 है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। कब होगी पॉजिटिव? जब x ग्रेटर देन 2 होगा। और नेगेटिव होगी कब होगी नेगेटिव? जब x लेस देन 2 होगा, ठीक है। सिमिलरली जो मॉड के अंदर x - 3 है दैट इज पॉजिटिव व्हेन x लेस देन x ग्रेटर देन 3 और नेगेटिव व्हेन x
इसमें क्या हो जाता है, जब x 3 से बड़ा है तो ये 2 से तो बड़ा है, इस केस में ये दोनों ही पॉजिटिव आते हैं। चाहे तो आप 3 से बड़ा नंबर कोई रख के देख सकते हैं, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, तो हम इन दोनों को पॉजिटिव लेंगे। x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ये हो गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 एंड 2x आ गया 12, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, x आ गया है 6, x की वैल्यू मिल गई हमें 6। अब आप चाहे तो ये 6 इसमें सेटिस्फाई करा के देख लीजिए ना कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने रखा 6 माइनस 2 कितना बचा, 4 बचा, 6 माइनस 3 कितना बचा, 3 बचा, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7, यस सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें क्रॉस चेक करना ही होता है, एक बार सेटिस्फाई करा के देखना ही पड़ता है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो केस बन के आ रहा है थर्ड वाला, वो ये है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 तो है, ठीक है, पर लेस देन 3 है, ये वाला केस यहाँ से एक और निकल के आ रहा है। इसमें क्या करेंगे भैया, इसमें x ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है, तो जो x माइनस 2 है इसको तो हमें लेना है, इसको तो लेना है पॉजिटिव, ओके। चाहो तो आप इसी को लिख सकते हो, ये वाला केस जो था वो यही था, x ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है ना, ये वाला केस था, तो वही केस यहाँ से फिर आएगा, तो इसको डबल से सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। अब एक केस और आ रहा है जब x लेस देन 2 है ना, x क्या है, लेस देन 2 है, तो इसमें ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, तो दोनों को नेगेटिव ले लीजिए आप, x माइनस 2 को भी नेगेटिव और x माइनस 3 को भी नेगेटिव, तो ये माइनस x माइनस 2 प्लस का हो जाएगा, माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, माइनस 2x, ये 2 3 5 हो जाएगा, 7 माइनस 5 माइनस का 2x इज इक्वल टू 2, सही है। यहाँ से x आ गया 2 अपॉन माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1, माइनस 1 भी आप इसमें रख के देख लीजिए, चेक कर लीजिए, माइनस का 3 माइनस का 4 बाहर आएगा, मोड से प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 4 7, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है माइनस 1 एंड 6, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन, 6 और माइनस 1 बोथ आर द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऐसे करना था सॉल्व। ओके, अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए भाई, क्योंकि जितने ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट ले रहे हैं हम क्वेश्चन, नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है वो देखिए आप। अब हम ले रहे हैं कि क्वेश्चन में मान लीजिए सिंप्लीफाई करना, आपको सिंप्लीफाई, इस टाइप की क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी देखा था, log x log 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ई माइनस ई इज इक्वल टू 0। अच्छा, फर्स्ट आप लोग सॉल्व करिए यार, है ना, इस क्वेश्चन को कुछ अलग नहीं है, लॉग दिया है तो कर ही सकते हैं आप लोग सॉल्व। साथ ही साथ में हम एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं जो इसके बाद अपन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब तक आप लोग इसको ट्राई करिएगा भाई, ट्राई करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड के अंदर लिखा हुआ है x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ए ऑप्शन 0,4, बी ऑप्शन -1,3 एंड ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, सी ऑप्शन 4,2 एंड डी ऑप्शन 5,1। तो ये है यहाँ पर आंसर और देखना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दिया मैंने आपको, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ओके, फर्स्ट वाला तो सॉल्व एटलीस्ट आप कर ही लीजिए। चलिए, अगर नहीं कर पाए देन नाउ कम टू द क्वेश्चन। समझिए, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। हमें क्या समझ आ रहा है यहाँ पर, क्या लग सकता है भाई, लॉग की प्रॉपर्टी लग सकती है यहाँ पर, और क्या लगेगा, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। क्या होती है, लॉग में अगर प्लस होता है देन दे वुड बी इन प्रोडक्ट,
x आता है, यहाँ से क्या आएगा, सॉरी लॉग, अगर आप लॉग लेंगे राइट हैंड साइड देखिए आप, तो लॉग y आएगा यहाँ से x, और जब आप लॉग हटा रहे हैं यहाँ से y आएगा a की पावर x, मतलब जब लॉग हटाते हैं तो ये a की पावर में आ जाता है, तो इक्वल में टर्म है, तो यहाँ से लॉग हटाए तो e की पावर में आ जाएगी इक्वल वाली टर्म। किसी की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, किसी की पावर भी 0, इवन x की पावर 0 हो 1 हो जाएगा, बट ध्यान रहे 0 की पावर 0 को अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 0 क्या है, यहाँ पर 0 कोई नंबर होता नहीं है, सॉरी 0 नंबर तो होता है, बट 0 की पावर 0 एक तरीके से नॉट डिफाइन हो जाएगा, मीनिंगलेस फॉर्म हो जाएगा। आप उसको चलिए हेडेक ना पालें, आप तो क्या करिए डायरेक्ट सॉल्व करिए। किसी की पावर 0 इज 1, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ तक पहुँच गए। देख लीजिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना था इसको। अब अगेन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जो कि रिलेटेड है मॉडुलस से। भाई मॉड वाले क्वेश्चंस लोगों को बड़े टफ लगते हैं, इसलिए मैं मॉड वाले क्वेश्चंस को अलग से प्रायोरिटी दे रहा हूँ, उनको ज्यादा अपन सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए। अब मैंने बताया, मैंने आपको सिखाया कि जब भी मॉड आ जाए आपके दिमाग में दो चीजें होनी चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हालांकि मॉड का मीनिंग क्या होता है, आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव, बट वो जो आउटपुट पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव करने के लिए बाहर एक नेगेटिव लगता है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। मॉड के अंदर x माइनस 2 है, तो इसे हम एक बार तो पॉजिटिव लिखेंगे और एक बार हम नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, दोनों चीजें दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो पॉजिटिव कब लिखते हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, और नेगेटिव कब लिखते हैं, जब x लेस देन 2 होता है, तब आप इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं सॉल्व। इस केस के लिए देखिए आप, हमने क्या करा, पॉजिटिव लिखा है ना, इसको पॉजिटिव लिखा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, x माइनस 2 माइनस 6 0, ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 3x बचेगा। ठीक है, ये कितना है भाई 2 माइनस का, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 है प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करिए, इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 4, 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 4 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहाँ से आ गया x माइनस 4 0 एंड x प्लस 1 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x आ गया 4 एंड x आ गया माइनस 1। तो दीज आर द टू वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट केस, है ना। अब आप चाहो तो इनको सेटिस्फाई करके देख लो यार, है ना, क्योंकि इसमें इक्वेशंस में सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है। तो हमने चेक मेथड लगाई, चेक कर रहे हैं हम x इक्वल टू 4 हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हमने x की जगह 4 रखा, तो ये कितना आएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 6 0, तो ये आ गया 6 माइनस 6, ये आ गया 0 इक्वल टू 0, है ना, राइट है, मतलब x इक्वल टू 4 जो है हमारा आंसर करेक्ट है। अगेन हम इसमें क्या करेंगे, माइनस 1 भी चेक कर लेते हैं, चेक मेथड लगा रहे हैं, तो माइनस 1 भी चेक कर लीजिए। इसमें माइनस 1 रखा, माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 6 0, देखिए होल स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस होगा तो 9 आ जाएगा, 9 माइनस 3 था प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 12 माइनस 6 इक्वल टू 0, ये 6 इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता, क्रॉस, मतलब दिस वैल्यू इज आल्सो क्रॉस्ड। तो यहाँ से एक वैल्यू पे तो लग गया क्रॉस और एक पे लग गया राइट, यानी कि एक ही आंसर यहाँ से करेक्ट है। अब आप देख लेंगे सेकंड वाले केस के लिए, तो सेकंड वाला केस समझिए, फिर से इधर ही सॉल्व कर ले रहे हैं हम सेकंड वाले केस के लिए। अगेन यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर है, तो इसमें माइनस लिखेंगे
स्क्वायर बचेगा, x माइनस 2 माइनस 6 0, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x माइनस x प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया भाई माइनस का 5x और ये हो गया 4 और 2 6, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ से x कॉमन आएगा, ये बचेगा x माइनस 5, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0 एंड x आ गया 5। अगेन चेक मेथड तो आपको लगानी ही पड़ेगी। अच्छा यहाँ लिख दे रहे हैं हमारा आंसर अभी एक ही आया, दैट इज प्लस 4। अब हमने चेक मेथड लगाई किसके लिए, 0 एंड 5 के लिए। चलिए तो इसमें 0 रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं तो क्या आएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 4 प्लस का 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, 6 माइनस 6 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 इज आल्सो वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो 0 भी सही हो गया। अब 5 और चेक कर लेते हैं, लास्ट वैल्यू है x इज इक्वल टू 5, 5 रखिए, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ओके, एंड क्या 5 माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 6 0, अगेन 12 माइनस 6 0, 6 इक्वल टू 0, ये इक्वल नहीं होता है, मतलब दिस वैल्यू इज आल्सो क्रॉस्ड। तो ओनली 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक 0 आई है और एक 4 आई है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए हैं। देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर ए, 0 एंड 4, 2 वैल्यूज, ओनली 2 वैल्यूज यहाँ पर करेक्ट है। नोट कर लीजिए ना, पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो जरूर बताइएगा। चलिए तो इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम पर क्या क्या पूछ लेते हैं ये लोग। मॉड आ गया, देख लीजिए मॉड, अगर आपको नहीं आता होगा बेसिक तो जरूर बताएं, मॉड पे अपन डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे। मॉड वैसे आपको पढ़ाया गया है। अच्छा यहाँ इनइक्वालिटीज भी आ जाती हैं, इनइक्वालिटीज के भी क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। जैसे देखिए 4x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज की भी दे रखी हैं, तो मुझे लगा कि चलिए आपको बता देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा ना, रिवाइज भी हो जाएगा इनइक्वालिटीज वाला टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बट रिवीजन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, तो रिवीजन करते रहें, रिवीजन जरूरी है। यूनियन 2 टू इंफिनिटी एंड डी ऑप्शन इज माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2/3 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। ठीक है, थोड़ा सा वही रिवीजन हो जाएगा आपका। इनइक्वालिटीज वाला क्वेश्चन हमने ले लिया है। अब बताइए, समझिए क्या करेंगे इसमें। 4x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको करना है यहाँ पर क्या, फाइंड x, x की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो दो तरीके हैं, एक तो लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बट मैंने आपको सिखाया इनइक्वालिटीज में आपको ऐसा करना ही नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, इस 1 को इधर लेके जाना है, ठीक है। अब आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए ना, एलसीएम लेके सॉल्व करिए। 3x प्लस 1 यहाँ आएगा 4x माइनस 1 और यहाँ 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ मल्टीप्लाई करिए, माइनस का ऊपर देखते हैं क्या आएगा, 4x माइनस 1 माइनस का 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ कितना बचेगा भाई, प्लस का 4x है माइनस का 3x है, यस x बचेगा, x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टरों को हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 1/3 एंड यहाँ से 2 प्लस माइनस प्लस। अब ग्रेटर देन 0 यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि प्लस साइन आपको चूज करना है यहाँ पर, तो ये हो गया प्लस साइन और ये हो गया। इक्वल का है यहाँ पर, इक्वल लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लोज इंटरवल ना लगा, ओपन इंटरवल ना लगा के क्लोज इंटरवल लगाएंगे। माइनस का 1/3 यहाँ क्लोज इंटरवल, यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। बट डोंट फॉरगेट ऑलवेज डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, ये रूल आपको लगाना ही होता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है 3x प्लस 1, ये डज नॉट 0, तो यहाँ से
नहीं, किसी भी ऑप्शन में हमें ये वैल्यू नजर नहीं आ रही है। तो इसको मैंने बताया था एक तरीका और होता है कि आपको किसी चीज को माइनस करना है तो उसको इंक्लूड मत करिए, उस पर क्लोज इंटरवल मत लगाइए, इस पर ओपन इंटरवल कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस पर ओपन इंटरवल लगा दिया और टू इनफाइनाइट। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो थोड़ा सा आपका ये टॉपिक भी रिवाइज हुआ और इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। इनइक्वालिटीज है ना, इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था उनका रिवीजन करना जरूरी है, उनको वो टॉपिक जरूर पढ़ लें अच्छे से, इनइक्वालिटीज वाला, क्योंकि हर चैप्टर में काम आने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है बट इनइक्वालिटीज ही हैं। इफ x² - 4x < 12, देन आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, x < -2 और x > 6। b -6 से 2 के बीच में लाई कर रहा है x, ऑप्शन सी 2 से 6 के बीच में, एंड ऑप्शन डी -2 से 6। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि करेक्ट हो सकता है? आप लोग करिए, इसको सॉल्व करिए, है ना, सॉल्व करिए भाई। चलिए, तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स बिगिन। x² - 4x < 12। सबसे पहले तो 12 को इधर लेके आ जाओ, तो हम 12 को इधर लेके आ गए। फैक्टराइजेशन करिए, फैक्टराइजेशन तो सीख ही गए होगे, माइनस का 6x प्लस का 2x, आप प्लस करेंगे तो माइनस का 4x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। तो ये हो गए यहाँ पर फैक्टर। अब x कॉमन आ रहा है, x -6 बचेगा, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, x -6 बचेगा, अगेन x -6 ऑल्सो कॉमन, देन अंदर बचेगा x + 2 < 0। अब यहाँ से लोग क्या करते हैं, यहाँ से लोग क्या करते हैं, x -6 < 0 या फिर x + 2 < 0, और ऐसा करेंगे तो ये पूरा पूरा गलत हो जाएगा। जबकि इनको करना कैसे, ये चीज मैंने आपको इनइक्वालिटीज में सिखाई है। तो ये रिवीजन के लिए हमने 1-2 क्वेश्चंस ले लिए थे आज की क्लास में, थोड़ा सा तो रिवाइज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इन फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल किया, x आएगा -2, x आएगा 6। रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, -2 एंड 6 प्लस माइनस प्लस, और ये <0 का साइन ये दिखा रहा है कि आपको माइनस का साइन सिलेक्ट करना है, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इस पर इक्वल तो है नहीं, तो क्लोज इंटरवल लगाना नहीं है, ओपन इंटरवल लगाना, -2 से 6। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो x है वो -2 से बड़ा है, 6 के बीच में, ये वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो सही है। तो आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो गया है। इज इट क्लियर? चलिए, बढ़िया, और देखते हैं हम, और थोड़ा अब आ जाते हैं अगेन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खैर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही क्वेश्चन है, बट ठीक है, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, और अल्फा बीटा वाले समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले रहे हैं हम। देखिए अगला वाला, आपको इसमें क्या दे रखा है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स हैं ऑफ ax² + bx + c = 0, देन हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हमें बताना है यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स अल्फा + 1/बीटा एंड बीटा + 1/अल्फा इज, इसके रूट्स बता, ये जो रूट है ये किस इक्वेशन के हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ac(x² + a + c bx + a + c का होल स्क्वायर = 0, ऑप्शन बी abx² a + c bx + a + c का होल स्क्वायर = 0, एंड ऑप्शन सी ac(x² a + bcx a + c का होल स्क्वायर = 0, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, तो दीज आर दी ऑप्शंस हियर। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार सॉल्व करिए, ट्राई करिए, नहीं आ रहा है तो फोकस करिए ना, समझिएगा। समझिए क्या करेंगे हम इसमें, आपको क्या बोला, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें पता है जब भी अल्फा बीटा इसके रूट्स होते हैं तो क्या होता है, सिंस गिवन दैट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0. What it mean? It mean alpha plus beta है minus b upon a and alpha into beta है c upon a. तो ये वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई है, ठीक है, ये वैल्यू है। अच्छा, जब आपको पता हो अल्फा एंड बीटा जो है वो रूट्स हैं किसी इक्वेशन के, तो इक्वेशन ये पता है कैसे बनाई गई हो। मान लो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है तो आप ये इक्वेशन बना सकते हो। मैंने बताया था फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 बाय दिस फॉर्मूला है ना। अगर आपको इक्वेशन बनाना है, अल्फा बीटा आपको पता है, रूट्स उनकी वैल्यूज पता है, तो आप इस फॉर्मूले से आप वैल्यू इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। अब आपको जो इक्वेशन बनानी है उसके लिए उन्होंने रूट्स दे रखे हैं। इक्वेशन ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाय अल्फा इज। अब हमें पता है इक्वेशंस बनाने का फॉर्मूला ये होता है। भाई देख लो, हिंदी मीडियम वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है इक्वेशन में। आपको ऐसा बोला था कि ये जो है समीकरण है वर्ग समीकरण, इसके रूट है अल्फा कॉमा बीटा, इसके मूल है अल्फा कॉमा बीटा, और आपको वो समीकरण फाइंड करना है, ज्ञात करना है जिसके रूट क्या हो, ये हो, ठीक है। तो अगर रूट्स ये होंगे तो इक्वेशन क्या होगी, इस फॉर्मूले में हम अल्फा की जगह क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू, और बीटा की जगह क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू। तो नया फॉर्मूला बताइए जो कि इक्वेशन का होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह क्या रखा मैंने, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एंड बीटा की जगह क्या रखा, बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, एक्स की जगह एक्स है, प्लस अल्फा की जगह क्या रखेंगे हम, अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एंड बीटा की जगह क्या रखेंगे, बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द न्यू फॉर्मूला for the equation quadratic equation which is having roots like alpha plus 1 by beta, beta plus 1 by alpha। तो यहाँ पर अगर रूट्स किसी इक्वेशन के जो मूल हैं वो ये हैं अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, बीटा प्लस 1 बाय अल्फा, तो इक्वेशन का क्या होगी, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा इक्वेशन बनाने का, ये फॉर्मूला होगा। चलिए इसको आगे और सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शंस यहाँ पर रफ कर देते हैं ड्यू टू स्पेस की कमी, ठीक है। आगे समझिए, अब हमने क्या करा, ये वैल्यूज रख रहे हैं, ये वैल्यूज यहाँ पर रख रहे हैं। ओके, थोड़ा सा सॉल्व और करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए कुछ एलसीएम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ओके, इस पार्ट में आप फिर सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा एलसीएम तो, या पूरे में आ रहा एलसीएम तो वो भी ले सकते हैं, या फिर इतना इतना सा पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। ओके, ये कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है, ऐसा कर लो। तो ये आ गया अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, और यहाँ आएगा अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है एक्स, क्लियर, एक्स। ओके, प्लस यहाँ देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सीन निकल के आ रहा है सामने। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें दिख रहा है कि सर अल्फा बीटा प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, अल्फा बीटा प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा एक्स, और यहाँ पर तो ये होल स्क्वायर हो गया, अल्फा बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए, इसमें एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस
प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब हमने पूरे से अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया, तो अल्फा बीटा का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, अल्फा बीटा चल रहा है। ये अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, 0 हो जाएगा, अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड अल्फा बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पूरा नोट कर लीजिए यार, है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी वाई ए। तो हमने क्या किया यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह लिखा सी वाई ए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए यहाँ भी अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे, सी वाई ए प्लस 1। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ हमने लिख लिया माइनस का बी अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगेन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा की जगह सी वाई ए प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक कुछ आ गया है। अब इसमें एक दो स्टेप और बची हैं, आंसर हमें मिलने वाला है, तो समझिएगा भाई आगे कौन सी स्टेप इसमें बाकी रह गई हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब जो बची हुई स्टेप है वो सॉल्व करते हैं। सी वाई ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमने प्लस लिख दिया। यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा सी प्लस ए अपॉन ए इंटू बी अपॉन ए। ओके, ये ए हम चाहें तो इसमें स्क्वायर कर देंगे, चलिए अगली स्टेप में कर देंगे, प्लस यहाँ बचेगा सी प्लस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये नई स्टेप हमारे सामने आ गई है। अब देखिए आगे सी वाई ए एक्स स्क्वायर, ये क्या बचेगा, चाहो तो इसे सी प्लस ए, चलो ऐसे ही रहने दो, अपॉन ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी एक्स सी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन हम एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर, यहाँ ए है इसलिए ए का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये ए सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर का 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा एंड दिस इज द आंसर, यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख लीजिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, वही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको कोई डाउट है तो आप भेजते रहिए ना। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में।